अरे नेहा, ये दिल्ली में क्या चल रहा है? क्या ये लिकर स्कैम? हाँ वो ना। हाँ, दिल्ली का सीएम भी अरेस्ट हुआ उसमें। तो एक्चुअली में है क्या वो? मेरे को पता है, शराब घोटाला है वो। अरे पता है तो बताओ ना। पहले दाल तो पका लूं, फिर बताती हूँ क्या चल रहा है दिल्ली में। तो क्या आप भी ये नहीं जानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे और 7 मई तक जुडिशियल कस्टडी में है, वो किस दिल्ली लिकर स्कैम में एक्यूज किए गए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज जानते हैं दिल्ली के शराब घोटाले को बारीकी से और वो क्या एविडेंसेस थे जो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए, जिससे आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में ले लिए गए। एक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से पैसा कमाकर स्टेट को चलाती। स्टेट में चल रहे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए पैसा इसी टैक्स रेवेन्यू से आता है। और ये जो टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का, इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है लिकर की सेल्स का। और दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लिकर की सेल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आते हैं। भारत में फॉरेनर विजिटर्स जिस सिटी में सबसे ज्यादा आते हैं वो दिल्ली ही है। तो शराब की बिक्री से अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट अब तक चली आ रही पुरानी लिकर पॉलिसी को चेंज करती है। पुरानी लिकर पॉलिसी में कई चैलेंजेस थे, जिनकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी कम हो जाता था। जैसे दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स में लिकर का हाई परचेस होना, क्योंकि वहाँ ड्राई डेज कम थे। साथ ही शराब की ब्लैक मार्केटिंग होना, लिकर लाइसेंस लेने के दौरान मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ जाना, ये सारे ही फैक्टर्स दिल्ली गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को एक बहुत बड़ा घाटा पहुंचा रहे थे। तो केजरीवाल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लिकर सेल्स में हो रही ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहती थी और साथ ही कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करके लिकर की सेल्स को भी बढ़ाना चाहती थी। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप एक नई लिकर पॉलिसी को ड्राफ्ट करती है और 22 मार्च 2021 को इसे अप्रूव कर देती है। क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका अप्रूवल लेना भी जरूरी होता है। तो ये जो नई पॉलिसी थी केजरीवाल गवर्नमेंट की, इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले इस लिकर पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया प्राइवेटाइजेशन ऑफ द लिकर बिजनेस इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में शराब की दुकानें दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, बल्कि इन्हें प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओन करेंगी, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगा। दूसरा चेंज था कि लिकर लाइसेंसेस अब लॉटरी सिस्टम से नहीं बल्कि ऑक्शन से दिए जाएंगे। मतलब जो ज्यादा पैसा देगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा, लाइसेंस उसे दे दिए जाएंगे। तीसरा चेंज था एनुअल लाइसेंस फी को 8 लाख रुपयों से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया और हर जोन में 27 लिकर आउटलेट्स होंगे एंड प्रपोज्ड नंबर ऑफ लिकर आउटलेट्स वुड बी 849। लिकर स्टोर्स के अपीयरेंस को भी सुधारने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई, जिनसे वो ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके एंड वो भी स्पेशली फॉरेनर्स। इशूड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन रिटेल शॉप्स में एसी होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास इन एंड आउट ऑफ द स्टोर्स, और कम से कम ये शॉप्स 500 स्क्वायर फीट एरिया में बनी हुई होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस थी जो हर लिकर आउटलेट ओनर को पूरी करनी थी। ये प्राइवेट लिकर शॉप्स एमआरपी पे अनलिमिटेड डिस्काउंट्स भी ऑफर कर सकती थी, जिससे ज्यादा लोग शराब खरीदें और ज्यादा लोग शराब पिए। और तो और शराब बिक्री की टाइम लिमिट भी रात 3 बजे तक बढ़ा दी गई। इसमें शराब की होम डिलीवरी का भी प्रोविजन इंक्लूड किया गया। केजरीवाल सरकार का कहना था कि इस पॉलिसी के इन सभी प्रोविजंस के साथ दिल्ली सरकार के इनकम में 27% का इजाफा होगा और टोटल इनकम होगी करीब 8,900 करोड़ रुपए।
इस पॉलिसी से इस इनकम के 3 सोर्सेस थे केजरीवाल गवर्नमेंट के पास। नंबर 1, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को लिकर लाइसेंस सेल करके। नंबर 2, लिकर मैन्युफैक्चरर्स से एक्साइज ड्यूटी वसूल करके। एंड नंबर 3, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि कंज्यूमर पे करता है जब वो लिकर कंज्यूम करता है। तो अब ये नई पॉलिसी 15 अप्रैल 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी जाती है और वो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं। फिर दिल्ली गवर्नमेंट 2 कैबिनेट मीटिंग्स करती है, 21 मई 2021 और फिर 23 जून 2021 को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सजेशंस को एक्सेप्ट करते हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सजेशंस में एक सजेशन ये भी था कि ये रिटेल लिकर स्टोर्स सिर्फ उन्हीं एरियाज में खोले जा सकेंगे जहां पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने क्लियरेंस एंड एक्सेस दे दिया हो। मतलब किसी भी अनऑथराइज्ड एरिया में जैसे मंदिर, स्कूल और रेसिडेंशियल कॉलोनीज में ये लिकर के स्टोर्स खोले नहीं जा सकते थे। तो इन अमेंड्स के साथ न्यू पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है 17 नवंबर 2021 को। इस पॉलिसी के लागू करने के कुछ ही समय में ऐसी गतिविधियां होती हैं कि केवल 8 महीनों में यानी 31 जुलाई 2022 को इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है और दिल्ली गवर्नमेंट पुरानी लिकर पॉलिसी को ही कंटिन्यू करने लगती है कुछ महीनों के लिए, जब तक कि एक और नई पॉलिसी ड्राफ्ट होकर इंप्लीमेंट नहीं हो जाती। तो अब देखते हैं कि वो क्या गतिविधियां थी, क्या इरेगुलरिटीज थी इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, जो आगे चलकर एक बड़े स्कैम के रूप में हमारे सामने आई। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि अनऑथराइज्ड एरियाज में लिकर शॉप्स ओपन करने के लिए अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होगी। कुछ एरियाज में अप्रूवल न मिलने की वजह से प्रपोज नंबर ऑफ शॉप्स जो ओपन होनी थी यानी 849 शॉप्स, उनमें से 644 स्टोर्स ही ओपन हुए। दिल्ली लिकर पॉलिसी मास्टर प्लान 2021 में भी ये बात मेंशन्ड है कि रेसिडेंशियल एरियाज में लिकर स्टोर्स नहीं खोले जाएंगे, लेकिन फिर भी कई कॉलोनीज में लिकर स्टोर्स खोले गए। जैसे कन्हैया नगर की मेन रोड पर ही लिकर शॉप खोली जाती है और वहां के रेसिडेंट्स इसे बंद कराने के लिए कोर्ट में प्ली भी दाखिल करते हैं। इससे पहले जगनपुरा ए, चंदा नगर और गीता कॉलोनी के रेसिडेंट्स ने भी कोर्ट को अपील किया था कि उनके एरियाज में भी लिकर शॉप्स खोली गई हैं एक्साइज पॉलिसी रूल्स को वायलेट करते हुए। करीब 100 ऐसे नॉन कॉन्फॉर्मिंग एरियाज थे जहां लिकर शॉप्स ओपन की गई दिल्ली मास्टर प्लान के रूल्स को तोड़ते हुए। कोर्ट में 134 लीगल केसेस दर्ज किए गए दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिनमें से मेजॉरिटी केसेस अनऑथराइज्ड एरियाज में लिकर स्टोर्स ओपन करने से रिलेटेड थे। दिल्ली लिकर पॉलिसी के 3.1.2 के 7th क्राइटेरिया में साफ लिखा है, नो मैन्युफैक्चरर और रिटेल लाइसेंस होल्डर विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर होलसेल लाइसेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब लिकर बिजनेस में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर अलग अलग होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि अगर ये सेम कंपनीज होंगी तो सिंडिकेट बन जाएंगे और फिर ओवर चार्जिंग की जाएगी, ब्रांड पुशिंग यानी एक स्पेसिफिक ब्रांड को ही ज्यादा कस्टमर्स को बेचना, ये सारी इल प्रैक्टिसेस होने लगेंगी। लेकिन आगे चलकर दिल्ली गवर्नमेंट पे ही इल्जाम लगे कि इन्होंने कुछ बड़े बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए सिंडिकेट बनने दिए और होलसेलर्स को ही रिटेल बिजनेस सीक्रेटली ऑपरेट करने दिए। अब एक तरफ पॉलिसी के चलते एमआरपी पे हैवी डिस्काउंट्स दिए जा रहे थे, बाय वन गेट वन फ्री जैसी स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही थी और इस सब से दिल्ली में लिकर का कंजप्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और अब यहाँ से सामने आती है तीसरी इरेगुलरिटी इस पॉलिसी की। लिकर सेल्स डबल हो गए थे, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने की बजाय घट गया था। यहाँ से एक्चुअली डाउट फैक्टर स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो जाता है केजरीवाल गवर्नमेंट की इस नई लिकर पॉलिसी में। इस सब को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसे सबमिट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को 8 जुलाई 2022 को। चीफ सेक्रेटरी अपनी इस रिपोर्ट में इस पॉलिसी में हो रही इरेगुलरिटीज के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने कई सारे एक्ट्स को वायलेट करते हुए इस पॉलिसी में चेंजेस किए और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर दिया विदाउट एनी अप्रूवल।
चीफ सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट में कहा कि ये सारा प्रोसेस इलीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था और उन्होंने कई प्रोसीजरल लैप्सेस जो कि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे थे उन्हें इस रिपोर्ट में मेंशन किया। जैसे कि हमने पहले देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिकर का रिटेल बिजनेस नहीं कर सकती थी, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे लिकर के रिटेल स्टोर्स को चलाने में। कोविड के दौरान कुछ कंपनीज की लाइसेंस फी बाकी थी, उन्हें मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूवल लिए ही वेव ऑफ कर दिया और ये लाइसेंस फी का अमाउंट था ₹144.36 करोड़। एक कंपनी जिसने 30 करोड़ रुपए एज लाइसेंस फी जमा किए थे एयरपोर्ट जोन के लिए लाइसेंस लेने के समय, उसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज से एनओसी नहीं मिला, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिपॉजिट अमाउंट उस कंपनी को वापस कर दिया बिना किसी अप्रूवल के, जो कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 के रूल 4811B का ग्रॉस वायलेशन है। पॉलिसी के इस रूल के हिसाब से अगर कोई कंपनी लाइसेंस के ग्रांट के लिए मेंशन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाती है तो जमा किया हुआ डिपॉजिट अमाउंट किसी भी सूरत में वापस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने बियर की हर केस पे ₹50 इंपोर्ट फी भी माफ कर दी अथॉरिटी से अप्रूवल लिए बिना। चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली गवर्नमेंट के 8 नवंबर 2021 को निकाले गए ऑर्डर को भी क्वेश्चन किया, जिसमें इन्होंने फॉरेन लिकर पे भी छूट दे दी थी, वो भी बिना कोई अप्रूवल लिए। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि इस सब से रिटेलर्स को फायदा पहुंचाया गया और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस हुआ। केजरीवाल गवर्नमेंट ने कुछ लाइसेंसीज का ऑपरेशनल पीरियड एक्सटेंड कर दिया 1/4/2022 से 31/5/2022 और फिर दोबारा 1/6/2022 से 31/7/2022 बिना कोई लाइसेंस फी लिए, और ये सब भी किया गया बिना किसी कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूवल लिए। तो अब इस रिपोर्ट को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस सब पे एक इंक्वायरी बिठा देते हैं। इस इंक्वायरी के चलते मनीष सिसोदिया 31 जुलाई 2022 को इस नई लिकर पॉलिसी को एबॉलिश कर देते हैं और फिर से पुरानी लिकर पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। और ये सिनेरियो देखकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। फिर सबके आगे सीबीआई और ईडी के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी देखते हैं। इन गिरफ्तारियों में एक नाम मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी सी अरविंद का भी शामिल था। सी अरविंद ने ईडी को स्टेटमेंट दिया कि नई पॉलिसी में जो भी चेंजेस किए गए थे विदाउट अप्रूवल, उनके लिए कोई भी कैबिनेट मीटिंग्स कंडक्ट नहीं की गई थी, बल्कि मनीष सिसोदिया ने ये सारे चेंजेस उन्हें एक पेपर पर लिख कर दिए थे और इसके बेसिस पर उन्हें पॉलिसी को रीड्राफ्ट करने के लिए कहा था। और ये सब कुछ हुआ था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे। ईडी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने कुछ बड़ी कंपनीज जिन्हें साउथ ग्रुप कहा जा रहा है, उनसे 100 करोड़ रुपए लेकर उन्हें पॉलिसी में फेवर्स दिए और इन रुपयों की मांग केजरीवाल ने खुद की थी। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के सीएम ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के हेड भी हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी पर लगाए गए एलिगेशंस के चलते इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर अपराधी कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में काफी रिसर्च और डॉक्यूमेंट ट्रेल शामिल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नेहाज इन्फो ड्राइव और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का खूब ख्याल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।